इंडिया रंग बिरंगा और इतिहास से भरा देश साउथ एशिया का बड़ा हिस्सा है। ये एक पेनिनसुला है, इंडियन ओशन के गर्म पानी से घिरा हुआ। नॉर्थ में हिमालयस के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन ने इसके डेस्टिनी शेप करने में बड़ा रोल खेला है। यह पुराने ट्रेड रूट्स का क्रॉस रोड्स रहा है। देश के अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस दुनिया में इसकी यूनिक पोजीशन को दिखाते हैं। इंडिया की लोकेशन इसे ईस्ट और वेस्ट के बीच का ब्रिज बनाती है। सदियों से यह आइडियाज और इन्फ्लुएंसेस का मेल्टिंग पॉट रहा है। कल्चर्स की इस मिलान ने आर्ट, आर्किटेक्चर और फूड का एक रिच टेपेस्ट्री बनाया है। इंडिया की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी कमाल की है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स से लेकर सनी बीचेस तक। इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी उतना ही डाइवर्स है जितना इसका कल्चरल हेरिटेज। नॉर्दर्न बॉर्डर्स हिमालयास से डिफाइन होते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। ये मजेस्टिक पीक्स हमेशा स्नो से ढके देखने लायक हैं। यहां कुछ चैलेंजिंग ट्रेकिंग रूट्स हैं और ये लाइफ गिविंग रिवर्स का सोर्स भी हैं जो प्लेन्स में बहती है। हिमालयास से बिल्कुल उल्टा है थार डेजर्ट, वेस्टर्न इंडिया में रेड के ड्यून्स का बड़ा एक्सपेंस। इस सूखे रीजन में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और कम वेजिटेशन है। थार डेजर्ट में लाइफ पानी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। लोग और एनिमल्स इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। इंडिया में कई रिवर्स हैं जो इसके प्लेन्स में क्रिस क्रॉस करती हैं। गेंगिस, जिसको हिंदू सेक्रेड मानते हैं, सबसे रेवेरेड है। ये हिमालयास में गंगोत्री ग्लेशियर से निकालती है और साउथ ईस्ट की तरफ बहती है। अपने पाथ में मिलियंस ऑफ पीपल को सस्टेन करती है। गेंजेस नॉर्दर्न इंडिया की लाइफलाइन है। इसके फर्टाइल प्लेन्स दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना, गंगेस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और काफी डिस्टेंस तक गंगेस के पैरेलल बहती है। ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से निकलती है, एक और बड़ी रिवर है जो इंडिया से होके बहती है। यह बांग्लादेश में गंगेस से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबंस बनाती है। सेक्शन 4, कोस्टलाइन एंड प्लेटोज, डाइवर्स लैंडस्केप्स। इंडिया का लंबा कोस्टलाइन है जो 7,500 किलोमीटर्स तक स्प्रेड है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से बाउंडेड है। कोस्टल रीजन्स में अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स और बीचेस समेत। फिशिंग कोस्ट के पास रहने वाले कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट लिवलीहुड है। इनलैंड जाने पर डेक्कन प्लेटो सदर्न इंडिया में डोमिनेट करता है। यह एक बड़ा एलिवेटेड रीजन है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स से बाउंडेड है। प्लेटो अपनी ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, जो कॉटन ग्रो करने के लिए आइडियल है। यहां मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। सेक्शन 5, द गार्डियंस वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स टू माउंटेन रेंजेस हैं जो इंडिया के कोस्ट लाइन के पैरेलल हैं। वेस्टर्न घाट्स, जो ऊंचे और कंटिन्यूअस हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यहां बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना है, जिसमें से ज्यादातर रीजन स्पेसिफिक हैं। वेस्टर्न घाट्स मानसून विंड्स को इंटरसेप्ट करने में बड़ा रोल खेलते हैं, जिससे वेस्टर्न स्लोप्स पर हैवी रेनफॉल होती है। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स पुराने और ज्यादा एरोडेड हैं। ये वेस्टर्न घाट्स जितने ऊंचे नहीं हैं और डेक्कन प्लेटो से बहने वाली रिवर्स से इंटरप्टेड हैं। ईस्टर्न घाट्स अपने रिच मिनरल डिपॉजिट्स के लिए फेमस हैं। ये भी कई इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, ऑल्थो वेस्टर्न घाट्स से कम डिवर्स। सेक्शन 6, अ टैपेस्ट्री ऑफ क्लाइमेट्स, फ्रॉम ट्रॉपिकल सन टू अल्पाइन स्नो। इंडिया का क्लाइमेट उतना ही डिवर्स है जितना इसका जियोग्राफी। देश में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। साउथ में ट्रॉपिकल से लेकर नॉर्थ में अल्पाइन तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंट्रल पार्ट से गुजरता है, आइसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइड करता है। साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसमें साल भर हाई टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी रहती है। कोस्टल रीजन सी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो टेम्परेचर्स को मॉडरेट करता है। नॉर्थ जाने पर क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल हो जाता है, विद गर्म समर्स और ठंडी विंटर्स। हिमालयन रीजन में अल्पाइन क्लाइमेट है, जिसमें काफी ठंड और स्नोफॉल होती है।